बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 27 जनवरी और दिन है मंडे का। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के दिन। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सब कुछ वाज़ेह हो गया है और मुस्तकबिल का नक्शा आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो कुछ ख़ास तौर पर आज हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसके बाद क्या क्या डिसाइड किया गया है, क्या क्या कैसे किया जाएगा, सब कुछ वाज़ेह हो गया है। सबसे पहले तो आप एक ये ख़बर सुने। सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, कि 11 फरवरी को इजलास बुलाया जाएगा जुडिशल कमीशन का, जिसमें मुंतखब हुकूमत की अक्सरियत है और 8 नए जजेस तैनात किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये डेवलपमेंट कब होती है? जब आज के दिन ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फ़ैसला सुनाते हैं और अपने जो 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बशमूल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं, इनके अगेंस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हैं और फुल कोर्ट बनाने का कहते हैं। दूसरी तरफ से जजेस ने भी रिएक्शन दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर आर्टिकल 6 लगाने की भी जो बात है, इनडायरेक्ट तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया गया है, वो की गई है। बहरहाल मैं उस तरफ आता हूँ। पहले ये सुन लें। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला आया, डिटेल्स आप तक जो है वो पहुँच चुकी हैं, क्या फ़ैसला आया, क्या चीज़ें हुई। उसके बाद जी जो बेंच बनाया गया था 6 रुकनी कि वो इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा, वो बेंच गैर मौसर हो गया क्योंकि एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं नज़ीर अब्बास, उनके अगेंस्ट तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया गया, तो वो बेंच जो था वो गैर मौसर हो गया। ठीक है, तो वो बेंच गया। फिर 26वीं यानी तरमीम के अगेंस्ट भी आज समातें थी और इसमें फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा सारे वकला की जानिब से की गई। इससे जी आज 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया गया। कितने? 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया गया। इन 3 डेवलपमेंट्स के बाद क्या होता है, और इन 3 डेवलपमेंट्स में ख़ास तौर पर वो जो इंट्रा कोर्ट अपील थी ना, उसमें जजेस खुलकर सामने आए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हों, और ऐसा महसूस हो रहा था जो मैंने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि इन्हें बहुत गुस्सा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो कैसे इनके अगेंस्ट ये जो स्टेप है वो ले लिया है। ये इस तरह से महसूस हो रहा था। और वहाँ पर वो जो जजेस थे, मतलब क्लियर जो डिवीज़न थी और क्लियर जो लड़ाई थी वो नज़र आ रही थी। बहरहाल उसके बाद अब ये ख़बर सामने आती है, डेवलपमेंट होती है कि 11 फरवरी को चीफ जस्टिस साहब ने इजलास बुलाया जुडिशल कमीशन का, जिसमें 8 नए जजेस की तैनातियाँ की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। अब जो सारी हाई कोर्ट्स हैं, 5 हाई कोर्ट्स हैं, इनके जो 5 सीनियर जजेस होंगे, इनमें से किसी जज को सुप्रीम कोर्ट जो है, 1 या 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाएगा। लेकिन टॉप 5 जजेस में से, या टॉप जो 5 सीनियर जजेस हैं उनमें से, पहले तो ऐसा होता था कि जो सबसे सीनियर है उसको लाया जाता था, लेकिन फिर बाद में तरमीम करके जी जो टॉप 5 हैं, अब इसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनका भी शायद जो है वो कुरा वगैरह निकल आए, वो खैर हैं भी सबसे सीनियर, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। बहरहाल जी अब इसमें थ्योरी ये है कि ये जजेस जब आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 8 जजेस, तो इस वक्त जो तादाद है वो 16 है। एडहाक जजेस को हटाकर, एडहाक जजेस को मिलाकर 18 है, लेकिन जो परमानेंट जजेस हैं वो 16 हैं। और जब ये 8 आएंगे तो तादाद कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। इन 8 के आने से क्या होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ख्याल के जो जजेस हैं उनकी जो तादाद है वो उनका जो नंबर गेम है उनके हाथ से वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि ये 26वीं तरमीम का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर होगा और कह दिया जाएगा ठीक है जी फुल कोर्ट में कर लें। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। फुल कोर्ट में लगेगा तो फुल कोर्ट उसके ऊपर स्टैंप लगा देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नए 8 जजेस के आने से क्या होगा जी कि जो दूसरी तरफ के जज हैं उनकी तादाद, उनकी नंबर गेम कम हो जाएगी, और जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं उनके या जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनकी साथ जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। अगर अभी बनाया जाता है तो फिर ऐसा होना जो है वो फिर जो सिचुएशन है, नंबर गेम है, वो बड़ी मुख्तलिफ है। तो ये करने के बाद फुल कोर्ट बना दिया जाएगा और 26वीं तरमीम का केस लगाकर इसके ऊपर जो स्टैंप है जी सुप्रीम कोर्ट से वो भी लग जाएगी। एक चीज़ तो ये। फिर दूसरे नंबर पर क्या होगा जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो मामला भेज दिया फुल कोर्ट को कि वो देखे, इस पर भी फुल कोर्ट अगर उस वक्त बन जाए तो फिर कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर कैसे जो कार्रवाई है वो होगी। लेकिन यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बड़ा जो है वो ये जो फैसला उन्होंने सुनाया है, अगर तो वो ये कर देते कि तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर देते
तो इस पर हो सकता था कि उनके अगेंस्ट कोई इस तरह का रिएक्शन फुल कोर्ट में आ जाता कि उनके ऊपर मिसकंडक्ट लगा कर और उनको भी जो है वो फारिग कर दिया जाता कि आपने तौहीन अदालत कैसे जजिस को कर दी, और फिर अदलिया का माहौल, अदालत के अंदर जजिस का माहौल भी ख़राब होता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी मुर्तकिब हुए हैं लेकिन ये मामला देखे फुल कोर्ट, अपने ऊपर कोई चीज़ उन्होंने नहीं आने दी, ख़ुद को भी उन्होंने यहाँ पर सेफ जो है वो किया। बहरहाल जी अगर फुल कोर्ट नए 8 जजिस के साथ बनता है तो फिर क्या होगा, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके जो हम ख्याल हैं, उनकी जो नंबर गेम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो ये बहुत क्लियर, अदलिया को ऑलरेडी जो है बज़ाहिर टेक ओवर कर लिया गया है, सब कुछ अब मर्ज़ी से चल रहा है। जुडिशल कमीशन में भी हुकूमत की जो है वो अक्सरियत है और वो जिसे लाना चाहेंगे वो जज के तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। तो एक तो आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे ये मुस्तकबिल का सारा नक्शा है जो कि होने जा रहा है और बड़ा वाज़े अब ये नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पर जी आज जो लड़ाई एक हुई, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फ़ैसला दिया, इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने बड़ा रिएक्शन दिया और बड़े वो गुस्से में थे और पानी भी बार बार जो है वो पी रहे थे कि ये कैसे हमारे अगेंस्ट जो है ये कार्रवाई हुई। और जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने भी, और ये मैं उस समात की बात करूँ जिसमें 6 जजिस बैठे हुए थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की सरबराही में, जो कि तौहीन अदालत में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी क्योंकि वो गैर मौसर हो गया था मामला, तो कोई हुक्म तो ज़ाहिर सी बात नहीं आ सकता था और उसको निपटा भी दिया गया। लेकिन तकरीबन पौने 2 घंटे तक समात चलती रही और जो रिमार्क्स थे या आप कहें कि भड़ास एक जजिस की जानिब से अपने दिल की उसमें निकाली गई। पहले तो मैं जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब की तरफ आता हूँ, फिर जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के वो रिमार्क्स आपके साथ में शेयर करूँगा। जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने, उन्होंने इनडायरेक्टली ये तस्लीम किया है कि मुदाखलत अदलिया के अंदर है, यानी कि अभी भी अगर कोई बता रहा होता है, खैर चीज़ें नज़र तो आ रही हैं लेकिन ज़ाहिर सी बात है कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जज की तरफ से ये चीज़ एक्सेप्ट करना। खैर 6 जजिस ने जो लेटर लिखा था उससे बड़ी एक्सेप्टेंस क्या होगी। जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने भी ये कहा कि 6 जजिस के ख़त पर कोई स्टेप अगर ले लिया जाता तो आज जो कुछ हो रहा है वो ना होता। यानी कि 6 जजिस ने क्या कहा था, मुदाखलत का कहा था जी मुदाखलत हो रही है, हमारे पर दबाव डाला जा रहा है, अगर उस टाइम कोई स्टेप लिया जाता तो आज जो मुदाखलत है वो ना होती। जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने बड़ी यहाँ पर एक रिमार्क्स के अंदर जो सारी जड़ है जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने वो बता दी है। और 6 जजों का जो मामला है वो किसने नहीं होने दिया, उस टाइम कौन था, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। अब मैं आता हूँ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के जो रिमार्क्स हैं जी, उन्होंने कैसे आज जो है वो ज़रा गुस्से में थे, वो उनके रिमार्क्स से भी ये जाहिर होता है। जस्टिस सत्तर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद ने दरख्वास्त बगैर वजूहात वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जजिस ने रिमार्क्स दिए, यानी कि दीगर जजिस ने, कि फ़ैसले में कमेटी अरकान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहराया गया। चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का मुर्तकिब कहकर इन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन अदालत के मुलजिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं। जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने कहा कि अगर मुर्तकिब करार दिया था तो फिर फुल कोर्ट की क्या ज़रूरत थी, नोटिस ही जारी करते, ये जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने कहा। बहरहाल जी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो फैसला पढ़ा गया तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त हमारे सामने लग चुकी है, आप दावा वापस ले सकते हैं, दरख्वास्त नहीं। जस्टिस मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या तौहीन अदालत का मुलजिम अब फुल कोर्ट बनाएगा। फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं, क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठ कर अपना केस सुनेंगे। दौरान समात 2 जजिस के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए, शफाफ ट्रायल का हक सबको है लेकिन शायद जजिस को नहीं। जजिस को नोटिस किए बगैर, मौके सुने बगैर ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया गया, ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा। इस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, जिस अदालती हुक्म पर तबसरा हो रहा है वो तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया हुआ। 6 रुकनी बेंच के पास सो मोटो लेने का इख्तियार ही नहीं है, क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा कि सो मोटो में ही सारी दुनिया को तौहीन अदालत का मुलजिम बनाया गया है। ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा। ये किसे कहा जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। फिर जी जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने आगे चलते हुए ये कहा कि मामला चीफ जस्टिस को भेजने पर सवाल उठाया और कहा कि बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजिस कमेटी ने की है तो शोकाज नोटिस कर देती, चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कदगन नहीं है। यानी कि ये उन्होंने
क्लियर कर दिया कि चीफ जस्टिस को भी आप तौहीन अदालत कर सकते हैं, कानून में कोई कदगन नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर आप बेंच ने ये केस सुनना है तो मैं इससे अलहदा हो जाता हूँ, मैं तो ये केस नहीं सुनता। तो बहरहाल 6 जजेस के ख़त पर अगर सुप्रीम कोर्ट डट जाती तो आज ये हालात ना होते कि अब हम फैसला सुनाने वाले जजेस को नोटिस जारी करेंगे। ये जस्टिस अतुल्ला साहब ने कहा, यानी कि आप जस्टिस मंसूर शाह साहब को नोटिस जारी करेंगे। अच्छा, फिर इसी तरह से जी जस्टिस मंसूर शाह साहब के जो उन्होंने फ़ैसला दिया, इस पर भी थोड़ी सी बहस हुई। जिसकी जानिब से कहा गया कि अगर जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं उनके हुक्म पर अमल नहीं होता और फुल कोर्ट नहीं बनती और केस वापस उनके पास नहीं लगता तो ये डबल तौहीन अदालत हो जाएगी, ये डबल तौहीन अदालत हो जाएगी और हमारे पास अब मामला ही नहीं है तो उसको कैसे जो है वो हम टेकअप करें। तो ये जी बड़ी दिलचस्प कन्वर्सेशन जो है वो जजेस के दरमियान हुई, यानी कि एक जज रिमार्क्स देते और दूसरे जज उनको जो जवाब थे वो देते। आप यूँ समझ लें कि एक ग्रुप वाले बात करते और दूसरे वाले उनको जवाब देते, दूसरे वाले बात करते तो पहले वाले उनको जो जवाब है वो देते। तो ये अदलिया है मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है। एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीर है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मौजूदा सिचुएशन पर बड़ी फिट बैठती है। ज़िंदगी इतनी शफाफ गुजारो के आपको शिकस्त देने के लिए आइन ही बदलना पड़ जाए, नए जज लगाने पड़ जाएं, फिर अपना ही बनवाया हुआ आइन खुद ही तोड़ना पड़ जाए, बार बार तौहीन अदालत करनी पड़े। सलाम है शौकत खानम साहिबा को, क्या कमाल तरबियत की है। ये जी इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया कि मतलब है कि आइन बदल दिया गया, जजेस जो है वो ला रहे हैं, मतलब कुछ भी ये इमरान खान के अगेंस्ट निकाल नहीं पाए और ये सब कुछ जाली चीज़ें निकालने के बावजूद भी इमरान खान जो है वो डटा हुआ है। इमरान खान जो है वो अवाम के लिए डटा और अवाम उसके साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा ये जो आइनी बेंच 26वीं तरमीम का केस सुन रहा है, ये केस वो सुन ही नहीं सकता। एक बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर दलील भी सामने आई है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। दलील क्या दी गई है कि आइनी बेंच ये फ़ैसला दे ही नहीं सकता कि 26वीं तरमीम गैर आइनी है, कि 26वीं तरमीम गैर आइनी है, ये 26वीं तरमीम आइनी नहीं है। वो क्यों ये फ़ैसला नहीं दे सकता? क्योंकि अगर वो ये फ़ैसला देता है तो बेंच की जो तश्कील होगी वही गैर आइनी हो जाएगी। वही चीज़ ना कि सारी की सारी जो जड़ है वो 26वीं तरमीम ही है। और इस वक्त बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि आखिरी बॉल तक जाने का फ़ैसला और 26वीं तरमीम को प्रोटेक्ट करने का जो फ़ैसला है वो कर लिया गया है। क्योंकि अगर 26वीं तरमीम रिवर्स होती है, फारिग होती है, तो इसके नतीजे में किए गए सारे के सारे जो इक़दाम हैं वो फारिग हो जाएंगे, यानी कि अदलिया पर से जो सारा कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ जो है वो सीनियर्स इस हवाले से भी गुफ्तगू आज सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे कि मुशर्रफ के टाइम पर भी जब PCO जजेस और उस टाइम भी इसी किस्म का कुछ जो मंसूबा था वो बना था और 100 जजेस आए और फिर उसके बाद वो मंसूबा जो है वो कैसे ना सिर्फ फ्लॉप हुआ बल्कि जो मुशर्रफ साहब थे, जनरल मुशर्रफ, उनका भी जो इक़्तिदार था उसका भी तख्ता जो है वो उल्टा गया। और वो जजेस जो उस वक्त उन्होंने PCO का वो हल्फ उठाया, उन्हें बाद में यहाँ तक आ गया कि आप अपने नाम से जस्टिस तक नहीं लगा सकते, उन सबको जो है वो फिर हटना पड़ा। तो उस टाइम भी यही इसी किस्म की कोशिश थी, बज़ाहिर इसी किस्म की कोशिश थी, अब भी बज़ाहिर यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आप बिल्कुल एंड पे चली गई हैं, जो लड़ाई है ना बिल्कुल एंड पे चली गई है। अब नतीजे आने का वक्त है, यानी कि जितने एक्सट्रीम तक इस वक्त जा चुके हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या आप इक़दाम जो हैं वो करेंगे। इमरान खान साहब से आज अली अमीन गंडापुर साहब की फिर से मुलाकात हुई है, बार बार मुलाकातें हो रही हैं और शाम के इस टाइम पे जो मुलाकात है इमरान खान साहब से, ज़ाहिर सी बात है पैगाम रसानियाँ जो हो रही हैं वो गंडापुर साहब के थ्रू ही हो रही हैं। इमरान खान साहब को अब भी मनाने की कोशिश है, डील लेने की कोशिश है, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। आखिर में जी एक और आपके साथ एक सवाल का जवाब बल्कि आपको देना चाहूँगा। कहा यह जा रहा है जी कि अगर जो आइनी बेंच में मौजूद 8 जजेस हैं, अगर वो 26वीं तरमीम के केस को इस वजह से नहीं सुन सकते कि अगर कि 26वीं तरमीम की वजह से ही तो उनकी तश्कील हुई है, तो वो मफादात का टकराव आ जाएगा। तो इस तरह से जो दीगर जजेस हैं वो भी नहीं सुन सकते, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद जो जजेस सफ़र हुए हैं वो वाले जजेस हैं, तो उस तरफ भी फिर मफराद का जो टकराव है वो आ जाएगा। ये दलील दी जा रही दूसरी साइड से। तो इसमें अब मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि फिर इस तरह से कर लें कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, जो इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस,
16 जजेस इस वक्त मौजूद हैं, 2 एडहॉक जजेस हैं, वो उस सुप्रीम कोर्ट परमानेंट नहीं है, वो 1 साल के लिए हैं। 16 जजेस मौजूद हैं, वैसे तादाद 17 होती है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के रिटायर होने के बाद 16 होगी, तो 16 जजेस बैठ जाएं और जो फैसला है वो कर लें। आखिर में जी इद्दत केस में आज़म खान, जो जस्टिस आज़म खान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके सामने केस लगा था, उन पर एतराज़ उठाया गया, तो उस एतराज़ को उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए खुद को इस केस से अलहदा कर लिया, फाइल वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी कि केस किसी और के सामने लगाया जाए। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।